जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सबके अपने विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज का हमारा सेकंड वीडियो होगा। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जाके टाइप कर सकते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बाय विद्या विहार, तो आपको पहला पार्ट वहाँ मिल जाएगा। तो पहला पार्ट को जब देख लोगे ना तो सेकेंड पार्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं इस टॉपिक पे। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के लिए बताया गया था ये किसके लिए होता है अप्लाई, राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल एक 90 डिग्री ले लेते हैं। इसका नेमिंग अगर करते हैं ABC। यहाँ पे क्या बताया गया था कि ये नीचे वाला को क्या लिखते हैं बेस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ये लिया गया था बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बता जा चुका है। और इसका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा कितना साइड है, 3 साइड है। तीनों साइड का अगर आपस में रिलेट करके रेशियोज़ बनाना चाहेंगे तो हमारा टोटल 6 केसेस बनता है। 6 केसेस कैसे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। एक बार परपेंडिकुलर को बेस के साथ ले जाएंगे, एक बार परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ ले जाएंगे, एक बार बेस को हाइपोटेन्यूज के साथ ले जाएंगे। ये 3 केस हो गया। अगर फिर से बात करते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, अब रिवर्स करते हैं। एक बार हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर की तरफ आएंगे, एक बार हाइपोटेन्यूज से बेस की तरफ आएंगे, एक बार बेस से परपेंडिकुलर की तरफ आएंगे। तो यहाँ टोटल कितना केस हो जा रहा है, 3 केस। तो जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कितना केस आता है, 6 केस। तो इसीलिए टोटल कितना रेशियोज आ रहा है, टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, फिर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, 3 रेशियो हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 रेशियो है। तो टोटल अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज होते हैं, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। उनका नाम भी दिया गया था, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये दिया जा चुका है। तो पहला पार्ट में थोड़ा एक ट्रिक भी बताए थे कि ट्रिक में कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ उसके पहले ये जान लेते हैं कि अगर टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये था। साइन का इन्वर्स क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, कॉस का इन्वर्स हो जाता है सेक थीटा और टेन का इन्वर्स हो जाता है कॉट थीटा। ये तो हमें पता है। तो अगर हम लोग देखें, एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या किए थे, अगर 6 साइड है तो हम लोग 6 साइड का पॉलीगन बना लिए थे, ताकि एक ट्रिक हमारा बन जाए, फॉर्मूला रटना ना पड़े। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किए थे कि जो सब जिसका नाम C से स्टार्ट है उसको यहाँ एक साइड लिख लिए थे। अगर हेक्सागन है, इसको बीच से यहाँ काटते हैं तो एक राइट साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो राइट साइड में हम लोग क्या किए थे, जिसका नाम C से स्टार्ट हो रहा है, C और ये C, तीनों का नाम C से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। और बाकी बचा ये 3 वर्टिसेस, तीनों में क्या करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स रहेगा। कॉट थीटा का इन्वर्स क्या हो जाता है, कॉट थीटा का इन्वर्स हो जाता है टेन थीटा, टेन थीटा लिख लेते हैं। कॉसेक के जस्ट ऑपोजिट साइड में क्या इसका लिखेंगे, कॉसेक का उल्टा क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा। और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब हम लोग किससे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे अगर मूव कर रहे हैं, तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे निकाले थे, यहाँ जैसे साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, पहले हम लोग को कौन मिलता है, कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा। तो हमारा पहला फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा के लिए, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। साइन के बाद अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं फिर कॉस आता है, तो अगला फार्मूला हम लोग कॉस के लिए लिख लेते हैं, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बाय कॉसेक थीटा। थर्ड में अगर बात करते हैं तो कॉस थीटा के बाद क्या, कॉस थीटा का हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा का लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे कॉसेक और सेक, कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा। फोर्थ नंबर की बात करें, कॉट के बाद कॉसेक है, कॉसेक के क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाय टेन थीटा। फिफ्थ नंबर की बात करें तो हमारा आ जाता है सेक थीटा, सेक थीटा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो टेन थीटा बाय साइन थीटा। और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, टेन थीटा, टेन थीटा का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। या ये हम लोग पहला पार्ट में देख चुके थे, लेकिन ये मेरा बताने के बावजूद
बच्चे बड़ा जिद्दी होते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं सर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना, हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना, उल्टा घूमना है। मतलब अभी हमने ऐसे बोले, बच्चे क्या बोले कि नहीं सर हमने इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं, उल्टा जाते हैं, घड़ी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब हमें फार्मूला बताइए। तब फार्मूला बताने के लिए फिर से उसको वही चीज़, तो हम लोग क्या जा रहे हैं अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में भी सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे जैसे साइन थीटा है। साइन थीटा का हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, तो सबसे पहले कौन आएगा टेन थीटा, उसके बाद क्या आएगा सेक थीटा। तो साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं टेन थीटा बाय सेक थीटा। सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, साइन थीटा के बाद क्या आ रहा है टेन थीटा। टेन थीटा किधर मूव करें तो सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। थर्ड नंबर की बात करें, टेन के बाद क्या आ जाता है सेक थीटा। सेक थीटा इधर जा रहे हैं तो कॉसेक थीटा बाय कॉट थीटा। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो सेक हो गया, सेक के बाद क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो कॉसेक के बाद हमारा क्या जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और लास्ट में हमारा आ जा रहा है सिक्स्थ नंबर में कॉट के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय टेन थीटा, ये हो जाएगा। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको हम लोग लिख रहे हैं इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो सेम स्ट्रेटेजी हम लोग लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। ठीक है, इतना करने के बावजूद भी फिर से बच्चे आ गए नहीं नहीं सर अब हमें क्लॉकवाइज भी नहीं जाना, एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं जाना, हमें दोनों डायरेक्शन में जाना है। मतलब हम इधर भी जाना चाह रहे हैं और इधर भी जाना चाह रहे हैं, तब बताइए फॉर्मूला कैसे होगा। अब तो बड़ी दुविधा हो गया भाई कि दोनों डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं, एक बार में तो एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं ना। तो चलिए उसका भी एक निचोड़ निकल गया। जब बोथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोथ डायरेक्शंस अगर दोनों साइड जा रहे हैं तो सबसे पहले आप किसी को भी उठा लीजिए। हम लोग उठा रहे जैसे साइन थीटा, साइन थीटा पे बच्चे बोले कि सर हम साइन थीटा पे रह के इधर भी जाना चाहेंगे इधर भी जाना चाहेंगे, तो फिर बताइए फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला उस केस में भी क्या बहुत आसान है। साइन थीटा एक बच्चा इधर चला जा रहा है एक बच्चा इधर चला जा रहा है, तो साइन थीटा के लेफ्ट राइट में देखो क्या है टेन और कॉस। साइन थीटा के बगल में क्या है टेन थीटा और कॉस थीटा। तो हमें फॉर्मूला निकालना है साइन थीटा का, तो इक्वल टू टेन और कॉस को मल्टीप्लाई कर दो। तो टेन थीटा और कॉस थीटा को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा साइन थीटा निकल जाता है। सेकंड नंबर पे अगर साइन का हो गया, साइन के बगल में जाते हैं तो कॉस थीटा। यहाँ पे भी लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन में जाना है। जब दोनों डायरेक्शन में जाना है कॉस थीटा का, तो इसके राइट में क्या है कॉट, लेफ्ट में क्या है साइन, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। थर्ड नंबर की बात करते हैं, उसके बाद क्या है कॉट थीटा। कॉट थीटा की बात करते हैं तो लेफ्ट में कॉस राइट में कॉसेक। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो कॉट के बाद क्या आ जाता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो इसके एक साइड में कॉट थीटा है दूसरे साइड में सेक थीटा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। कॉसेक के बाद हमारा आ जाता है सेक थीटा। सेक थीटा के दाएं बाएं देखते हैं कॉसेक थीटा और टेन थीटा। सेक के बाद हमारा आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा के दाएं बाएं देखो सेक थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, ये इंटू है। तो ये हो गया हमारा टोटल तीनों केस। तीनों केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएगा, फार्मूला ये आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएगा। और जब दोनों डायरेक्शन में मूव करना है तो हमारा ये आ जाएगा। मतलब दोनों डायरेक्शन में मूव करने के केस में क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम लोग रेशियोज निकालेंगे। मतलब इसको इससे डिवाइड करें, यहाँ पर भी देख लीजिए इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, दोनों डायरेक्शन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा और फॉर्मूले सारे याद हो गए होंगे। तो जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे मूव करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अभी तक पता है कि हमारे पास टोटल कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसमें भी जो 3 है बाकी 3 के क्या है इन्वर्स हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि साइन थीटा का इन्वर्स कौन हो जाता है, कॉसेक थीटा, ये एक दूसरे का इन्वर्स है। कॉट थीटा का इन्वर्स कौन हो जाएगा, टेन थीटा, और कॉस थीटा का इन्वर्स कौन हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक थीटा का इन्वर्स कौन हो जाएगा, कॉस थीटा। ये तो पता चल गया। तो एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, MCQ। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज, आपके ऑप्शन से 0, 1, 2, 3। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज 0, 1, 2, 3। अब हमारा यहाँ सॉल्यूशन जो करेंगे हम लोग, हमारे पास टोटल कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6। तो 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। ये 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का इन्वर्स होता है। मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ये लिख सकते हैं। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब साइन थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। सिमिलरली कॉस को जब हम लोग सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और टेन को जब कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया और इसका 1 आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक बार फिर से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या बताए थे, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ये तो हो गया था। फिर उसके बाद बोल रहे थे सोना चांदी तोल, सोना एस से सोना, एस से साइन, चांदी सी से टी से तोल, ये हो गया हमारा 3। अब ये तीनों का जस्ट रिवर्स ही हो जाता है। साइन का इन्वर्स कौन हो जाता है, कॉसेक, मतलब 1 बाय साइन हो जाता है कॉसेक। तो ये P बाय एच है, ये क्या हो जाएगा H बाय पी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा H बाय बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P बाय बी है तो ये क्या हो जाएगा B बाय पी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी पर राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, राइट एंगल यहाँ पे है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, पाइथागोरस के हिसाब से क्या होना चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं किसके बराबर आ जाता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर के बराबर। अब दोनों साइड अगर हम लोग सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए P बाय एच किसका रेशियो है, P बाय एच हमारा साइन थीटा का रेशियो है। तो इसका जगह आप लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो P बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस B बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू ये 1 है। P बाय एच साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस B बाय एच किसका है, B बाय एच है, ये B है, B बाय एच हमारा कॉस थीटा, इसका लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आ गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये प्रूफ करने आता है कभी कभी एग्ज़ाम्स में, क्लास 10th के बच्चों के लिए बोर्ड्स में आ जाता है कभी कभी, रेयरली, लेकिन वहाँ पे आसान ये इसको सॉल्व करना या प्रूफ करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो हम लोग इसी तरह सिमिलरली 2 फार्मूलेज और देखते हैं, वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप प्रूफ कर लेना। पहला भी हम लोग क्या देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी टाइप का जब भी दूसरा देखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में।
और इसके पहले भी हम लोग बहुत सारा भी रिलेशन देखे थे, उसको याद करना की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला ट्रिक लगा लेना और बोथ साइड वाला लगा लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। रटना वटना नहीं है इसमें बस दिमाग लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान सा टॉपिक है, तो आपको रटना नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं एंगल्स के हिसाब से, और सारे ट्रिग्नोमेट्रीज का रेशियो निकालने सीख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।